Dear students of class 9, let us start to solve the numerical problem. In numerical problem में हम लोग पहले देख लेना है कि कैसे हम लोग मोलिकुल्स का फार्मूला लिखते हैं. फॉर एग्जांपल फार्मूला मोलिकुलर फार्मूला ऑफ वाटर. तो इसके लिए हम यहाँ H वाटर में हाइड्रोजन होता है, फिर ऑक्सीजन होता है और इसका वैलेंसी लिखते हैं. वैलेंसी हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 है, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 है. इसके बाद इसको हम लोग क्रॉस ओवर करते हैं. इसमें ये लगाते हैं क्रॉस ओवर, इसमें ये लगाते हैं. तो वाटर का जो फार्मूला बना वो क्या बना, H2O बना. नाउ फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड. हाइड्रोजन क्लोराइड फार्मूला हाइड्रोजन क्लोराइड ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड. इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, क्लोराइड. तो हाइड्रोजन लिखना होगा, क्लोरीन लिखना होगा, इसका वैलेंसी लिखना होगा. 1 वैलेंसी इसका है, 1 वैलेंसी इसका है. इसको क्रॉस ओवर करना पड़ेगा. क्रॉस ओवर करने के बाद हम लोग को जो मिल गया फार्मूला मिल गया, वो फार्मूला जो मिला वो क्या मिला, तो H का 1 वैलेंसी है, इस पर 1 रहेगा, Cl में भी 1 रहेगा, इस पर कुछ भी नहीं लिखा जाएगा. ये हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया. इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड. अब हम लोग लेते हैं टेक्स्ट बुक क्वेश्चन. टेक्स्ट बुक क्वेश्चन में दिया है कि हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट. क्वेश्चन है हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन a H2S molecule. Okay, first number and second number PO4 3 minus ion. Okay, very simple question. Its solution you can see. Solution बहुत आसान है. तो number of atoms in H2S is equal to 2 of H atom plus 1 of S atom. This becomes 3 atoms. Okay. And number 2 number, this was the first number. Second number PO4, number of atoms in PO4. This means 1 of phosphorus atom plus 4 of O atom and oxygen atoms. This becomes 4 1 5 atoms. Okay, this is the answer. Now हम लोग अब मोलिकुलर मास के बारे में पढ़ेंगे. मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास ये क्या होता है. ओके, हम लोग को डिफाइन करना है मोलिकुलर मास. तो लिखना पड़ेगा कि इट इज द सम ऑफ द atomic masses of all the atoms of a molecule in the molecule of the substance. In the same way हम लोग एग्जाम्पल अगर हम लोग लेना चाहते हैं तो एग्जाम्पल में देख लेते हैं कि मोलिकुलर मास ऑफ H2O, इट मीन्स वाटर. ये वाटर है. तो क्या होगा, तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो है 2 एटम है, 2 into 1 यूनिट प्लस ऑक्सीजन है. तो इसमें ऑक्सीजन का 16 यूनिट होता है. 1 into 16 unit atomic mass unit. This becomes 2 unit plus 16 unit. This becomes 18 unit. Okay.
अब हम डिफाइन करेंगे फार्मूला यूनिट मास। फार्मूला यूनिट मास को डिफाइन करने जा रहे हैं। कैसे होगा? तो इसमें होगा कि इट इज द सम ऑफ द atomic masses of all the atoms in a formula unit of a compound। ओके, एग्जाम्पल में हम लोग देख लें कि किसका एक जैसे कि फार्मूला यूनिट मास ऑफ ZnO, इट मीन्स जिंक ऑक्साइड। कैसे निकालेंगे? Zn का होगा 65 यूनिट, इट मीन्स वन एटम है प्लस ऑक्सीजन का भी वन एटम है, इसका 16 यूनिट, टोटल मिलकर के 65 यूनिट प्लस 16 यूनिट। दिस बिकम्स, इसको जोड़ने पर हो गया, दिस बिकम्स 61781 यूनिट। ओके, ये आंसर हुआ। अब हम लोग टेक्स्ट बुक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। टेक्स्ट बुक, कैलकुलेट द मोलेकुलर masses of। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद सॉल्यूशन। आइए से सॉल्यूशन देख लिया जाए। तो सॉल्यूशन कितना आसान है, देखिए आप, बिल्कुल आसान है। सॉल्यूशन देखना आप बिल्कुल नोटबुक लेकर तैयार रहें, तुरंत आप निकाला जाए। तो H2 का, तो मोलिकुलर मास ऑफ H2 का निकाला जाए। H2 मीन्स दो एटम्स है, 2 इंटू एटोमिक मास ऑफ हाइड्रोजन H एटम। ओके, तो हम जानते हैं कि हाइड्रोजन एटम का 1 यूनिट मास होता है, तो ये मिलकर के 2 यूनिट हुआ। इसी तरह से हम O2 का निकालना शुरू कर देते हैं। तो 2 इंटू हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 यूनिट होता है, तो ये हो गया 32 यूनिट। इस तरह से हम लोग Cl2 का निकालना शुरू कर देते हैं। तो 2 इंटू 35.5 यूनिट इसका होता है, तो ये मल्टीप्लाई करने पर 71 यूनिट। इस तरह से CH4, इसको मीथेन बोलते हैं, मीथेन का निकालना शुरू करते हैं। तो इसमें C का जो है 1 एटम है और इसमें 12 इसका एटॉमिक मास है, और प्लस हाइड्रोजन का 4 इंटू 1 यूनिट हुआ, तो ये मिला 12 प्लस 4 16 यूनिट। ओके, अब इसके बाद आपके लिए मीथेन है। मीथेन C2H6 का निकालना है। तो 2 इंटू 12 यूनिट प्लस 1 इंटू 6 यूनिट, सॉरी यहाँ पर 6 इंटू 1 यूनिट, तो ये भी कल गया 24 प्लस 6 30 यूनिट। ओके, और डिटेल्स हम बनाना शुरू कर देते हैं। तो ये 24 यूनिट यहाँ पर दिखाई दे रहा है, 24 यूनिट प्लस 6 यूनिट, दिस बिकम्स 30 यूनिट। ओके, इसके बाद हम लोग के लिए इथिलीन है। तो हम लोग को निकालना है इथिलीन का। इथिलीन C2H4 को इथिलीन बोलते हैं, याद रखिए। तो C2 में ये 2 एटम्स है, इसमें इसका 12 यूनिट आपको पता चल चुका है। हाइड्रोजन का इसमें 4 एटम्स हैं, तो 4 एटम्स है, तो 4 इंटू 1 यूनिट, ये जोड़ने पर 24 यूनिट प्लस 4 यूनिट, दिस बिकम्स 28 यूनिट। अब यहाँ निकाला जाए एटॉमिक मास NH3 में N का 14 यूनिट हुआ, 1 इंटू 14 यूनिट प्लस 3 इंटू 1 यूनिट, ये डायरेक्ट लिखिए 14 3 17 यूनिट। इसके बाद आपके लिए 12 यूनिट डायरेक्ट लिखा जाए, 12 यूनिट प्लस हाइड्रोजन के लिए 3 यूनिट है, तो 3 एटम्स है, तो 3 यूनिट यहाँ पर आया, प्लस 16 यूनिट ऑक्सीजन का आया, प्लस फिर 1 यूनिट आया हाइड्रोजन का। तो ये मिलकर कितना हुआ 15 16 31 प्लस 1 32 यूनिट। नाउ कोई टेक्निकल क्वेश्चन जो हम लोग को मिल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मिल रहा है उसमें कैलकुलेट द फार्मूला
unit, okay, mass of, okay, किसे निकालना है ZnO, ओके। तो हम लोग कैलकुलेट करना शुरू कर दें, कैलकुलेट करना तुरंत स्टार्ट कर दिया जाए। सॉल्यूशन में आप देखिए यहाँ पर ये क्या है, ZnO का मैंने निकाल चुका है, निकाल दिया अभी जस्ट आपने देखा होगा। Na2 का निकाला जाए तो फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ Na2O, इट मीन सोडियम ऑक्साइड। तो इसमें 23 यूनिट होते हैं, 23 यूनिट इंटू 2 है, और प्लस ऑक्सीजन का 16 यूनिट है। तो ओके, तो 16 इंटू 1 है, तो ये मिल करके आपके हुआ 46 यूनिट प्लस 16 यूनिट, ये हो गया 6 6 12 4 1 5 1 62 यूनिट। अब हम लोग K2CO3 का निकाला जाए, पोटेशियम कार्बोनेट का निकाला जाए तो ये 39 यूनिट होता है, इसमें 2 एटम्स हैं इसके, और प्लस 12 यूनिट है ये कार्बन का, प्लस ऑक्सीजन का 3 यूनिट है, 16 यूनिट इंटू 3। तो दिस बिकम्स कितना हो गया आपके लिए, देखिए ये 78 यूनिट यहाँ दिखाई दे रहा है, प्लस 12 यूनिट यहाँ दिखाई दे रहा है, प्लस 48 यूनिट यहाँ दिखाई दे रहा है। इसको जोड़ने से क्या होगा, 8 to 10 8 18 कैरी 1 1 4 5 5 1 6 6 7 13 138 यूनिट। ओके, टुडे थैंक्स।